नासिर ज़रा ये आप इसको ज़रा बताएंगे कि ये अभी अभी आज तो बात हो रही थी, सारा दिन होती रही, अच्छी बात है, लोग सेंसिटाइज होते हैं, लोग एजुकेट होते हैं। अगरचे सबकी जान लटकी हुई अभी तक लटकी हुई है कि बच्चे लटके हुए हैं, सबके घरों में बच्चे हैं। ये पहले तो ये बताइएगा, ये अभी मोटरवे पे क्या हुआ, 20 लोग जिंदा जल गए हैं, थोड़ी देर की खबर चली, उसके बाद पता नहीं है इस मुल्क में 20 लोग आनन फानन जो है एक बस के उसमें ये मोटरवे पे हुए हैं, और किसी का जिक्र ही नहीं है, कहीं पे कोई बात ही नहीं हुई, कोई मीडिया नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। पहले तो बताइएगा ये मोटरवे पे हुआ क्या है सर, आपके पास असल स्टोरी है और आपने कुछ शेयर भी की थी कुछ। थैंक यू वेरी मच क्लासर साहब, आपका आपका बहुत शुक्रिया। आप अक्सर ट्रैफिक के मौजूआत को सुनाते हैं, बताते हैं लोगों को। असल में हमारे यहाँ हादसा हम उसे समझते हैं, ट्रैफिक हादसा हम उसे समझते हैं जिसमें को 15 से 20 लोगों की जानें जाया हों। एक दो लोग तो हमारे लिए रूटीन की बात है। आप ये देखिएगा, रेस्क्यू 1112 पंजाब जो है वो सबसे अच्छा उनका डाटा मुरतब होता है, उसके बाद KPK का। तो हम पूरे पाकिस्तान में अगर आइडिया लगाएं तो हर रोज 24 घंटों में 35 से 40 लोगों की डेथ होती है। अच्छा। और डेली। उसके अलावा 500 से 600 लोग, सेहतमंद लोग, चलते फिरते लोग बेड्स पर आ जाते हैं, बिस्तरों पर आ जाते हैं। उनका लंबा इलाज चलता है, कम से कम 6 से 7 महीने के लिए वो बिस्तर पर आ जाते हैं। और हम हादसे के बाद, अभी आप जैसे ये मोटरवे वाले हादसे की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए हादसा बस एक दिन का हादसा है जब तक खबर चल गई। तो जिन लोगों के प्यारे चले गए हैं, बिछड़ गए हैं, और उनको तो ये सारी उम्र याद रहेगा कि भाई 19 अगस्त को ये हादसा हुआ था और हमारे प्यारे दुनिया से चले गए थे। और अब ये देखिएगा कि अभी इतना खतरनाक मरहले हैं, अभी उन लोगों को लाशें नहीं मिल रही। ये अभी हुआ क्या है पहले ज़रा DNA नासिर, के बाद ये नासिर इस पे हम आते हैं। पहले ये हुआ क्या है मोटरवे वाला, ये सारे के सारे 20 लोग जलकर जिस तरह के इतनी अजियतनाक मौत का शिकार हुए हैं, मतलब वन कैन इमेजिन के आप, मतलब सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, फैमिली है, अचानक आप किसी चीज़ से टकराते हैं, गाड़ी में आग लगती है, आपके शीशे आपके लॉक्ड हैं, गेट आपके बंद हैं, क्योंकि एक आधी गेट होता है खुला होता है, उसके भी अपने मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल हैं। पहले हमें ज़रा ये बताइएगा कि मोटरवे पे हुआ क्या है, ये जो 20 लोग वो जले हैं वहाँ पर। सर, ये जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होता बंदा, ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, ये सबसे अहम कड़ी होती है ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए बंदे की, कि उसने अपने पीछे 35-40 सवारियों को लेकर चलना है। हमारी बदनसीबी है कि हमारी जो सवारियां हैं वो तो आराम से सीटें पसंद करती हैं। हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने नहीं सोचा यार ये जो मेरा ड्राइवर, इसको जितनी आराम से सीट में दे दूं, जब तक इसकी मैं नींद पूरी नहीं होगी, इसके आराम का ख्याल नहीं होगा, कि कभी भी सफर नहीं कर सकता। आप देखें कि ये जो गाड़ी, जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जनाब इस्लामाबाद और कराची के रूट पर चलती थी। ये गाड़ी कराची से इस्लामाबाद आ रही थी और इसको एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। अब आप बताएं कि कितना इंसानी जहन जो है वो 8 घंटे की ड्यूटी भी हो जाए कहीं मुसलसल, और कंटिन्यूसली उसने सड़क पर नजर रखनी है, उसकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो सड़क पर है, और उसको कोई आराम नहीं मिला। और फिर हमारे यहाँ अपने हम ताने बाने जो बुनते हैं अपनी जिंदगी के, मुआशी परेशानियां, बिल, ये सारी चीजें भी हम ड्राइविंग के दौरान, खासतौर पे ये जो मुलाजमीन होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ये सब भी अपने ताने बाने बुनने शुरू हो जाते हैं। और वो, उसको कहीं नींद का झटका ही आया था अब तक की। और जो साइड पर एक गाड़ी खड़ी थी, जिस वैन से वो टकराया है, उसमें गैस के भरे हुए सिलेंडर थे। आग लगी है तो एक ही दरवाज़ा है, स्टैम्पीड होती है, भाग दौड़ जलना। तो इस तरह का कभी कोई इस पे नहीं सोचा गया कि हम जो बसें मंगवा रहे हैं कि उनके में थोड़ा सा कुछ सिस्टम चेंज करवा लें, ताकि लोग जब ट्रैप होते हैं इसमें तो उनको ये खुद को रेस्क्यू करने में आसानी रहे। सर, ये जो बसें हैं ये जेन्युइन नहीं थी। ये बस भी, इसको भी मतलब बाद बसों का ना ढांचा अलहदा और उसके ऊपर बॉडी जो देसी बनवाई जाती है, ये वो थी। अब आप सुभान देखें, अल्लाह। मोटरवे पुलिस का क्लेम है कि जी हमने 15 लोगों की जानें बचाई हैं, जबकि उसकी जो वीडियो फेसबुक पर वायरल हो रही है, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें लोगों के सामने बस जल रही है और किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि यार तुम शीशे तोड़ दो। फ्रंट ड्राइविंग सीट वाले शीशे, बहुत लोगों के पास मौका था कि उसको तोड़ सकते थे। कोई जो अच्छी कंपनी की बसें हैं उनमें बकायदा लिखा होता है कि किसी हादसे की सूरत में आप इसको, शीशे को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये, चूंकि ये देसी साख्ता बस थी, ये हमारी जो फिटनेस वाले महकमे हैं, जिन्होंने देखना होता है कि यार मोटरवे पर किस किस्म की गाड़ियां आ रही हैं, कि उनकी भी जिम्मेदारी है
कि उन्होंने ऐसी बसों को बस दे दिया और वो 120 की स्पीड पर जब चलती हैं अच्छा, आपको तो याद होगा नासिर, जब हम कॉलेज या स्कूल में पढ़ते, मुझे खुद याद है उस वक्त बसेस जो होती थी एयर कंडीशन नहीं होती थी, लेकिन उनकी विंडोज़ खुलती होती थी, बंद कर लो खोल लो हवा वगैरह के लिए। अब हमने देखा वो क्योंकि एयर कंडीशन बसेज हैं, टाइटली वो सारे के सारे जो उनके विंडोज़ हैं वो टाइटली उनको रखा जाता है कि आप उनको तो हिला नहीं सकते, कर नहीं सकते, तोड़ा भी नहीं जा सकता, वो इस तरह के उसकी ये प्लास्टिक की बनी हुई है। सो बेचारे उसके लिए तो कोई चांस नहीं रहता। अच्छा, वो कहते हैं अगर हम शीशे की लगाते हैं तो खुदा ना खास एक्सीडेंट की शक्ल में वो जो शीशे के ज़रे हैं वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो इन दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स के इनको उनको रेस्क्यू करने के लिए बस के अंदर आप ट्रैप हो गए, आग लग गई। ये पहला वाक़या नहीं, और भी बहुत सारे इश्यूज हमने देखे हैं, आग लग गई। इस पे तो कभी कोई रिसर्च ही नहीं हुई। आप वाली बात, एक दिन के लिए बातचीत हुई, उसके बाद लोग उन्हें बेचारे वही वो सफ़र करते हैं जिनके अपने लोग मारे जाते हैं। कलात्रा भाई देखें, आप समेत अभी तक जो जर्नलिज्म वाले दोस्त हादसात की रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखें किसी ने उस ड्राइवर का नाम तक किसी रिपोर्टिंग में नहीं दिया। किसी ने ये नहीं बताया कि क्या वो जिंदा है या वो खुद जख्मी हुआ या वो किस हाल में है, या क्या अगर वो जिंदा था तो क्या पुलिस ने उसको पकड़ा है। हमारे यहाँ मरने वालों के खिलाफ लास्ट टाइम भी 2-3 एक्सीडेंट्स हुए तो मोटरवे ने तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा अच्छा दर्ज कर नासिर दिया, साहब, ड्राइवर के खिलाफ, गाड़ी के मालिक के खिलाफ। तो ये बड़ी अहम चीजें हैं रिपोर्टिंग में। लोगों को चाहिए कि हादसा नहीं, मालिक के खिलाफ, एक मिनट, हमारा मीडिया नहीं, मालिक के खिलाफ पर्चा नहीं होने चाहिए। जिसने वहाँ कराची से बस दी है कि आप लें पिंडी तक जाएं, दरमियान में 16-20 घंटे की ड्राइव है और एक ड्राइवर है, उसको नहीं चाहिए था मुल्तान में वो रखें, अपना सिस्टम रखें, वहाँ से ड्राइवर चेंज करें कराची से मुल्तान तक और मुल्तान से आगे इस्लामाबाद तक और लेकर आए। इनको तो पकड़ना चाहिए, इन पे तो अच्छे खासे इनको सजाएं होनी चाहिए, इन पे तो एक तो इकदाम कत्ल के पर्चे होने चाहिए। आपने कैसे 20 घंटे के लिए ड्राइवर को बिठा दिया है, फिर उसको नींद ही आनी थी, फिर तो उसने एक्सीडेंट ही करने थे। सबसे बड़ा क्रिमिनल तो ये बस ड्राइवर्स हैं, ये सारी मालकान हैं, कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि कैसे आपने 20 घंटे के लिए ड्राइवर रख दिया, जिसको रास्ते में आप खुद कह रहे हैं कोई उसको वो नहीं मिली, उसको रेस्ट नहीं मिला, कहीं पे कोई उसकी जगह नया नहीं बंदा बैठा। मुल्तान से तो नया बंदा इनको बिठाना चाहिए सर। जी कलासरा साहब, ये जो बाकायदा कंपनियां हैं, जैसे मैं नाम ले लूं, डाइवो है, कसल मूवर्स हैं, ये लोग बड़े अच्छे अंदाज से अपनी जहां भी स्टॉप करते हैं तो ड्राइवर्स को तब्दील करते हैं। लेकिन ये जो पुराने स्टाइल की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अभी खुद को बेहतर नहीं कर रहे। हालांकि ट्रांसपोर्टर जो है उसकी अपनी करोड़ की गाड़ी या 1.5 करोड़ की गाड़ी वो इंश्योर्ड हो है, गई। आप ना उनके लिए परेशान हो नासिर भाई, वो इंश्योरेंस है उसकी, उसने इंश्योरेंस करवाई हो या कल जाएगा क्लेम लेके वो अपना 1.5 करोड़ रुपये पूरा कर लेगा। जो मरने वाले थे या उनकी बात करें आप, मालकान को कोई नुकसान नहीं होता, वो इंश्योर करा के बसेस अपनी भेजते हैं सर। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। काश कि हम अब इसको मुस्तकिल बुनियादों पर रोड एक्सीडेंट की तहकीकात हो, खासतौर पर मोटरवे पुलिस, जिस पर हमें बहुत ज्यादा अच्छा है कि उन्होंने काफी हद तक बेहतर काम किया, रोकथाम किया, लेकिन उसके बावजूद अगर यार आपको याद होगा नासिर, अच्छा काम की हम भी तारीफें करते रहे। अभी ये कलर कहार पे याद है एक स्पीडिंग बस है, ये वो दूसरी तोड़ के, वो फेंसेस तोड़ के उसने जाके दूसरी गाड़ी को हिट किया, उलट गया। अभी की बात है ये, बिल्कुल जो आपका कलर कहार का चौक है, जो उनका रेस्ट एरिया है उसके साथ ही हुआ है। इतनी स्पीड से बस गया। अब वहाँ भी मोटरवे के भी यही हालात हैं सर। IG साहब को मैं भी सुन रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग ही नहीं रहा था कि उन्हें कोई परवाह है, उन्हें कोई मसला है, कोई उनके ज़मीर पे बोझ है कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम रोक नहीं पा रहे या स्पीड नहीं रोक रहे। IG साहब, सलमान ख्वाजा साहब समथिंग, मैं उनको देख रहा था थोड़ी देर पहले, दे बहुत अगेन दे डैम केयर। वो तो अपने पार्क्स प्रिविलेजेस, अपनी तनख्वाहें, अपनी प्रमोशनें, अपनी पोस्टिंगों के इनके मसले हैं जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है। उन्हें तो कहीं से नहीं लग रहा था कि अफसोस है और कोई थोड़ी सी शर्मिंदगी है कि जनाब कि मेरे मोटरवे पे अब तक पिछले 1 महीने में 40-50 लोग मारे गए हैं। जी बिल्कुल, ये तादाद कम होने में नहीं आ रही और इस पर मोटरवे को अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग मजीद बेहतर करना होगी। वो जो आप जिस वाकये का जिक्र करें, कारवारी उसका ब्रेक फेल हो गया था और बाकायदा वो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की, हमारे मलिक यूसुफ हैं, यहाँ मुल्तान के हैं, वो DIG मोटरवे है इस इलाके में, ठीक है, तो वो बता रहे थे कि उसकी जब अड्डे से वो बस चली है शालीमार वालों की, तो उसकी ब्रेकें खराब थी और उन्होंने एक मैकेनिक साथ बिठाया हुआ था कि कहीं अगर कोई मसला आया तो गाड़ी रास्ते में ठीक करेंगे। और वो कलर कहार की उतराई पर जब वो जैसे शेख साहब मैकेनिक चला रहा है ना, इसी तरीके से साथ बिठा के, ऐसे अच्छा, हमारा मुल्क बहुत चल रहा शुक्रिया है। नासिर शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।